चलिए फैमिली, आज हम अपना बेगुनाही का वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करके बुआ ने बताया है, जो उल्टा सीधा। ये हमारी बिट्टू है, निर्जला, हमारी बहन निर्जला, छोटी बहन। ये हमारी चाची जी हैं, उस दिन ये सब लोग थे। क्यों बिट्टू, मुझे बुआ ने बुलाया था ना, आप बुलाने आए थे ना मुझे कि बुआ बुला रही है। तो ये बताइए, जब मैं गया था तो मैंने बुआ को मारा है, गाली दी है, कुछ किया है मैंने? नहीं मारा हुआ तो गाली दी मैंने बुआ को? बुआ बुआ मुझे गाली दे रही थी और कह रही थी, गंदी गंदी गाली दे रही थी। और क्या कह रही थी तो मुझे मारोगे। तो मैंने क्या कहा था बुआ से? मैंने यही कहा था ना बुआ से कि मैं बुआ के आपको क्यों मारूंगा, मैं तो हाथ जोड़ूंगा, हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, और आप मेरी बुआ है, मैं आपको क्यों मारूंगा। यही बोला था मैंने, बोला था ना? बोल के बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना चाची, आप भी थे ना? तो मैंने बुआ को कुछ अपशब्द बोला, गाली दी, नहीं दी ना? बोल बोल के बताइए, क्योंकि बेगुनाही का वीडियो बना रहा हूँ मैं। नहीं दी भैया। और मैंने जब बुआ बोल रही थी मुझे मारेगा क्या तो मैंने गाली देकर बोल रही थी ना, तो मैंने क्या कहा था बुआ से कि मैं तुम्हारे पैर पड़ूंगा, मेरी बुआ हो, मैं क्यों मारूंगा आपको, आप मुझे मान लीजिए, यही बोला था ना। और बुआ ने जब पैसे मांगे थे उनके 20,000 रुपये, तो मैंने देने के लिए बोला था ना कि 20,000 रुपये लो, अपना ब्याज भी ले लेना, बुआ सब कुछ बोला था ना। अब बुआ ने वीडियो में गलत बताया है, कह रही है कि मुझे मारने के लिए दौड़ा था, मैंने 20,000 रुपये मांगे, पैसे देने के लिए नहीं कह रहा था, और 30,000 रुपये का मेरे ऊपर फालतू कर्जा निकाल रही है। तो बताएं ना कि उनके पास कोई साक्ष्य है कि मैंने उनका पैसा लिया है 30,000 रुपये, वो 50,000 रुपये मांग रही थी फालतू का। मैंने जो पापा की दवाई में लिया था। और फैमिली, ये बता दूं आपको कि ये लोग जो दिखाते हैं वो रियल नहीं है, बल्कि ये फालतू का सब झूठा दिखाते रहते हैं। आज तक मेरे पापा इतने बीमार रहे, आज तक कोई वीडियो आया उस चीज़ का कि मेरे मामा बीमार हैं, ये लोग खुशियाँ मनाते रहे, हर चीज़ करते रहे, उस चीज़ का कोई वीडियो पोस्ट किया इन्होंने? नहीं किया ना। और बल्कि मंगल ने स्वयं बोला था, भैया मेरे यहाँ पे कोचिंग पढ़ा दो आप। तो मैंने कोचिंग पढ़ाया था 1.5 महीने मैंने कोचिंग पढ़ाया। बोला मेरा मार्केट में वैल्यू बन जाएगा और मैं आपका भी मतलब वैल्यू बनवा दूंगा मार्केट, मतलब सोशल मीडिया में, और आपको मतलब आपका भी जान परिचय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उसने बोलकर मुझसे कोचिंग शुरू करवाई। उसके बाद मेरे पापा बीमार हो गए तो मैं अपने घर आ गया, पापा की इलाज कराने लगा। और इन लोगों ने कभी एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया कि मेरे मामा बीमार हैं, कि मेरे भैया बीमार है, उल्टा खुशी के हंसी पूरा। और नवदुर्गों में मेरे पापा ख़त्म हो गए थे, इनके बराबर वीडियो पे वीडियो आ रहे थे। कभी इन्होंने कोई वीडियो पोस्ट किया कि मेरे मामा जी बीमार है, मेरा भाई बीमार है? नहीं किया ना। और मैं सभी से, जितने रिश्तेदार हैं सभी से पूछाऊँगा फैमिली, कि मैंने अगर बुआ जी को एक भी गाली दी हो, किसी को एक भी गाली दी हो। और ये क्या कह रहे थे, पैसे की लालच में मैं पढ़ाता हूँ। मैं कभी पैसे के लालच में नहीं पढ़ाता हूँ। पूछो क्यों बेटो, मैं पढ़ाता हूँ, 2 कंप्यूटर लाया था ना, लाया हूँ, बोलो जल्दी। और निर्जला, ये भी बताओ, मैं फ्री कोचिंग पढ़ाता ना, कंप्यूटर फ्री सिखाता था, कोचिंग फ्री पढ़ाता रहा हूँ ना, अपने गांव में यहीं पे पढ़ाता रहा हूँ ना। हाँ, बोल बताओ। और ये बताइए, मैंने बुआ के यहाँ पढ़ाता रहा हूँ, 1 भी रुपये मैंने बुआ से लिया है या मांगा है कभी? नहीं मांग, मैं सुना है तुमने कि मैंने मांगा है बुआ से 1 रुपये, मंगल से मांगा है किसी से? नहीं मांगा ना। आप भी तो थे ना वहाँ कोचिंग पढ़ने गए थे, मैं ही लेके गया था, मैंने कहा था बेटू वहीं मैं पढ़ाता हूँ तो चलिए, लेके गया था ना। हाँ। और फैमिली में अपने छोटे फूफा जी से, बड़े फूफा जी से, अपने बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से, सभी से पूछाऊंगा, यदि मैंने बुआ को एक भी शब्द बोला हो, या आज तक किसी को भी मैंने गाली गलौज की हो, या किसी के साथ भी मेरा लड़ाई झगड़ा होता हो। और फैमिली देखो, इनके भैया के ऑपरेशन में पापा जी ने हमारे 20,000 रुपये दिए थे ना अम्मा जी? उधर कैमरे की तरफ देख के, ये इधर बैठिए दूर को, इधर बैठिए दूर को, जब वीडियो आएगा। और जब इनकी ये धरिए थोड़ा साइड में, जब इनकी मतलब टैक्सी खराब पकड़ गई थी एक बार चित्रकूट में, तब फूफा जी को 25,000 रुपए दिए थे ना आप लोगों ने? दिए थे ना। है, हम लोगों ने हर तरह से इनकी मदद की है। और पता है फैमिली, जब इसके पेट का ऑपरेशन हुआ था ना, उसका भी इसने क्या है फैमिली, इसने झूठ बोलकर टिकटॉक से बहुत पैसा फैमिली मतलब पब्लिक से लिया है, लेकिन हमने कभी उसका कोई विरोध नहीं किया, भाई तुम बढ़ रहे हो आगे बढ़ो। लेकिन इन्होंने गलत वीडियो डाला, तो मैं आज बताता हूँ हकीकत। इन्होंने इंस्टाग्राम से लोगों से पैसा लिया, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई थी, मेरे खिलाफ, इसके खिलाफ कंप्लेन होने वाली थी। मुझे जबलपुर महिला थाने से TI साहिबा का फ़ोन आया था, तब मैंने वहाँ से रिपोर्ट कैंसिल करवाई थी। मैंने कहा झूठी अफवाह इन्होंने डाली थी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में इन्होंने झूठी अफवाह डाली थी अपनी मौत की। मेरे मोबाइल से, सुगम भाई के मोबाइल से, अपने मोबाइल से, तीनों मोबाइल बंद करके रख दिए थे। तब मेरी वहाँ पे FIR दर्ज हो रही थी, इसकी FIR दर्ज हो रही थी, कोई महिला दर्ज कराने गई थी महिला थाने। तब मैंने वो FIR भी कैंसिल करवाई थी कि ये सब मैंने नहीं किया है। और मैंने ये सारी चीज़ें बुआ को, हाँ फैमिली। और जब मैं एक बार, ये मंगल भाई यहाँ पे आया था,
तो बहुत ज़्यादा दारू वारू पी लिया था और बहुत ज़्यादा सबको पूरे गांव को गाली गलौज किया था। मम्मी की नहीं किया था? किया था ना बेटो? पूरे गांव को गाली गलौज किया था। यहाँ से जब मैं ले गया था उस दारू पीने की हालत में, बिल्कुल बेहोशी की हालत में, वहाँ जाके अपने मम्मी पापा को मारा, बहनों को मारा और सबको गाली गलौज किया और मुझे भी काफ़ी गाली गलौज की। उसका सारा प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने तो इसका कभी विरोध नहीं किया। अब ज़्यादा होगा तो मैं भी वो सारे वीडियो और सारी रिकॉर्डिंग पोस्ट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं, झूठी अफवाह फैलाने से 20-20 मिलियन वाले लोग, फॉलोवर्स वाले या सब्सक्राइबर वाले चैनल भी बैन हुए हैं। तो हम भी इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब हमने गलत नहीं किया है तो इन लोगों को इतना ज़्यादा गलत नहीं करना चाहिए। जब मैं आज तक मैंने किसी बुआ को कभी गाली नहीं दी है। आज तक मैंने अपनी चाची इनको कभी बात नहीं कहा। कहा चाची? किसी को कहा मैंने? आप नहीं कहा बेटो? आज तक मैंने किसी को किसी को गाली गलौज कुछ भी कहा हो? हाँ, जरूर मानता हूँ मैंने 20,000 रुपये लिए थे। इन्होंने पापा ख़त्म होने के 15 दिन बाद फ़ोन लगा के बोल दिया। तो मैंने कहा बुआ दे रहा हूँ। और मैंने उनसे बोल दिया था बुआ अभी है नहीं तो ब्याज चढ़ा लेना, आप ब्याज ले दूँगा। और उस दिन आई थी तो बोल रही थी पैसा चाहिए, ले लो। हमारी छोटी चाची जिनके चाचा ख़त्म हो गए हैं, मेरा भाई राजा और धनीराम, जिनके बारे में मंगल भाई ने बताया था। अच्छा ये बताइए चाची, जब चाचा का श्राद्ध हुआ था उस टाइम में मंगल और बुआ आई थी ना, जब पितर मिलाए थे पन्ने, तो मंगल ने आपको पटक दिया था ना उठा के, जब आप वो बीड़ी पी रहे थे, बीड़ी निकाल ली थी। पटका था कि नहीं पटका था? लट्टी लगा के गिरा दिया था, मारा था ना। और बुआ ने बहुत ज़्यादा गाली गलौज भी किया था उसी टाइम पे। पूरे रिश्तेदारों को गाली दिए थे। दिया था नहीं दिया था? दिया था ना अम्मा जी? हाँ दी थी। और ये मेरी बहन निर्जला है जो बोल रहा था भैया। आज तक मैंने कभी बुआ उनको गाली दिए सुना है बहन आपने? और ये बताइए, मुझे आपने ही बुलाया था ना, जब बुआ ने बुलाया था मुझे, मैं गया था क्या छत में उनको मारने आने के लिए? गाली दी था मैंने? बुआ ने बुलाया था ना मुझे, और उन्होंने पैसा मंगाए थे तो मैंने बोला था ना कि ब्याज लगा के दूंगा। हाँ, तो वो फैमिली सब लोग क्या कह रहे हैं वहाँ पे? कह रहे हैं मेरे पैसे नहीं दे रहा है, और कह रहे थे डुकरिया को कहा है, मारा है, इन लोगों ने मारा है। यहाँ तक कि फैमिली आपको बता दें, हमारी जो दादी अम्मा हैं उनकी हम चिता को आग देकर आए थे, आग तक ठंडी नहीं हुई थी और बुआ ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था ना चाची? और पूरा गांव के लोग बता रहे हैं किया था ना। और सब गाली वाली दी थी, बहुत ज़्यादा दी थी ना। दी थी बेटों की नहीं दी थी? अच्छा बड़े पापा आप बताइए, मैंने कहा कभी बुआ को गाली दिया मैंने वहाँ पे जब आप बैठे थे, बातचीत हो रही थी? वही कहो तो कि कहते हैं जदवाना मत हमारे। अच्छा ये बताइए, डुकरिया खत्म हो गई हमारी अम्मा जी, किसी ने उनको मारा था? 100 साल की है, उनको कोई मारेगा? अरे बड़ी मुश्किल के बात है, को मारी हमारी मातारी है। तो बुआ जी कह रही थी कि हमारी अम्मा को मारा है इन्होंने, 100 साल के बूढ़े आदमियों को कोई मारेगा। अच्छा। और कह रही थी कि हमने उनको गाली दी है। तो ये बताइए, चिता की आग तक ठंडी, हम लोग आग दे के आए, नहा के आए, बुआ ने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। गाड़ी को जुआ करते हैं द्वारे में, तो गाड़ी को जुआ करे थे और सारे रिश्तेदारों के सामने हमें गाली गुजवा दी। और पैसा मांग रही थी, पैसा देने के लिए हमने ब्याज साइड की कहा था ना। जान तो पैसा हो तो पैसा ले ले बानू के से। मैंने भी बड़े पापा बोला था कि आप ब्याज लगा के पैसा लेके जाइए आज अपना, ब्याज लेकर पैसा ले लेते हैं से हट जा। तो अब बुआ ने हम लोगों को गाली गलौज दिया है, कह रही थी गाली गलौज दिया, मुझे मारने दौड़ा था, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। अब सुकुम भैया, अच्छा सुकुम भैया ये बताइए, जिस दिन हमारी दादी ख़त्म हुई थी, बुआ जी आई थी, क्या हमने बुआ जी से कुछ कहा था? गाली गलौज दी थी उनको? जो भी है नहीं, उन्होंने जैसे गलत वीडियो डाला है, कह रहे हैं कि हमें मतलब हमारा पैसा मांगा तो मतलब ये गाली गलौज, मारने दौड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने की है। सुना है आपने किसी से? मैंने तो भाई नहीं सुना। हाँ, और ये बताओ, दादी को किसी ने मारा है अपने यहाँ पे? अब वो तो बोलने वाले कुछ भी बोले, बाकी ऐसे कोई मारेगा भाई, तुम कैसे बोल? नहीं, 100 साल बूढ़ी दादी को कोई मारेगा? कोई बोलने वाले भले कुछ बोले। नहीं, बुआ बोल रही थी ना वीडियो में कि उनको मारा है। अरे तो बोलने से ऐसे क्या होता है? बोलने, अरे भाई, पब्लिक के अंदर जैसे झूठी अफवाह डाल रहे हैं तो काफ़ी फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ ऐसे क्यों नहीं? अरे ऐसे कुछ नहीं। चलो ठीक है। अब ये बताओ, दादी को जैसे हम जला के आए थे, ठीक है, और घर आए अचानक से बुआ ने लड़ाई ठान ली, बोले तुम गाली गलौज करने लगी, ये दुनिया की सारी चीज़ें। अच्छा बहन, क्यों शिवानी, ये आपने सुना है कि मैंने कल उस दिन गाली दी किसी को, या कभी किसी को गाली दी हो? नहीं दी। देते हैं कभी गाली हम? नहीं दी ना। बुआ ही करे आ रही थी ना हमको। मारोगे नहीं खाते। हाँ, तो मैंने क्या कहा था बुआ से? पैन परूंगा। हाँ, आप मेरी बुआ हो, मैं पैन परूंगा, क्यों मारूंगा, बोला था ना। हाँ, अब बुआ क्या कह रही थी? गाली दे रही थी ना, और कह रही थी मारोगे क्या मुझे?
और पैसा मांगा था बुआ ने बुला के छत। अच्छा ये बताइए, छत पे बुआ ने बुलाया था मुझे कि मैं अपने आप गया था? बुआ ने बुलाया था। फिर वहाँ से बुआ ने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर बुआ मैं नीचे चला आया था ना, मैंने कहा था पैसा आपका ब्याज समेत आप ले लीजिए। 3.5 महीने हो गए हैं, तो 3.5 महीने का ब्याज होता है आपका जो 1400 रुपये। फैमिली आप लोग भी जोड़ लेना, 2% से 20,000 रुपये का 1400 रुपये ब्याज होता है 3.5 माह का। तो लक्कू, तो मैं ये बताइए, बुआ को मैंने गाली दी एक भी बार? कभी किसी को गाली देता हूँ मैं? और आप लोगों को फ्री पढ़ाता था ना मैं, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, बच्चों को बहुत सारे। मैं फैमिली 50,000 का स्वयं का खर्च करके, जब मेरे पापा थे तो मैं पढ़ाता था सबको। क्यों दीदी, पढ़ाता था ना? कभी मैं किसी को गाली देता हूँ आज तक गांव में पड़ोस में कहीं मेरा झगड़ा हुआ है? नहीं होता ना? क्या चाची मेरा कभी झगड़ा हुआ है किसी से? हाँ, ये बताइए, आप भी तो थे, मैंने गाली दी थी बुआ को? अब बताओ नहीं है कहे तब पकड़ ले आ रहा। तो क्या मैंने बुआ को गाली दी थी? यही है हमारी सबसे छोटी चाची, जो मामा ख़त्म हो गए थे बता रहा था मंगल भाई, तो वही है ना चाची? और आप ही के बेटे का नाम राजा और धनीराम है ना? हाँ, तो आप बताइए, क्या मैंने बुआ जी को कुछ गलत बोला? बुआ जी के मैंने पैसे देने से मना किया? नहीं किया ना? मैंने बोला था ना 20,000 का ब्याज 1450 रुपये होता है, वह 1400 रुपये होता है 3.5 माह का, सभी लोग जोड़ लेना फैमिली। और आज तक कोई भी मैं गांव में पूछाऊंगा, मैंने किसी को कभी गाली नहीं दी, ना कभी से किसी से मेरी लड़ाई झगड़ा होता है। बुआ मुझे फालतू में बदनाम कर रही हैं, मंगल भाई बदनाम कर रहे हैं, और ये लोग खुद एक दूसरे वाले हैं। अगर एक दिन मंगल भाई आया था ना, तो दारू पी के बहुत गाली गलौज किया था। मेरे पास सारे वीडियो और रिकॉर्डिंग वगैरह हैं फैमिली। मैं इनके विरोध नहीं करना चाहता हूँ, मैं डालूँगा, अब मैं भी डालूँगा सारी चीज़ें। तो आप बताइएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। इन लोगों ने कहा कोचिंग पढ़ा दो, मैंने इनके यहाँ पे कोचिंग पढ़ाया। कोचिंग के थ्रू इन्होंने इंस्टाग्राम से बहुत सारे पैसे लिए, घोटाला किया, तो उसके संबंधित मेरे पास कंप्लेन आते थे, बहनों के बहुत सारे फ़ोन आते थे, और मेरे पास उनका चैटिंग वगैरह भी है। और दिल्ली से एक लड़की से इन्होंने शादी करने के लिए बोल दिया, पहले तो बोला फ्री में, फिर मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहे थे। तो उसका भी मेरे पास कॉल आया, मुझसे बात की, बोले भैया ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये लोग, आप किसी से बोलना मत। मेरे पास उसका भी चैट और डिटेल, कॉल डिटेल है, सब कुछ है, और रिकॉर्डिंग वगैरह। तो फैमिली, अभी मैं सब लोगों से पूछाऊँगा, अपने फूफा जी हैं से, जो बड़े फूफा जी हैं, छोटे फूफा जी हैं, और यहाँ गांव के लोग जितने भी रिश्तेदार से, सबसे पूछ के बताऊँगा। और देख लेना है आप, कोई यदि कहे कि मैंने उनको गाली दिया या उनके खिलाफ़ कुछ बोला, मैं किसी के खिलाफ़ कुछ चर्चा ही नहीं करता हूँ चाची। बल्कि बुआ जी ने मुझे बोला था कि तुम मेरे यहाँ मत आना, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊँगा बुआ जी, कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि उनके भैया को मैं छोड़ने गया था ना, जब दारू पिए तो बोल रहे थे आपने दारू पिलाया। हम तो कभी दारू पीते नहीं हैं। अच्छा चाची ये बताइए, मैं कभी दारू, सिगरेट, गुटखा कुछ पीता खाता हूँ? मुझे इन लोगों से मतलब रहता है जो पीते खाते नहीं रहता ना? हाँ, तो देख सकते हो फैमिली, ये वही मामी है, उनकी छोटी मामी। अभी बड़ी वाली मामी से भी उनकी पूछा दूंगा मैं, यानी हमारी बड़ी अम्मा से और हमारी छोटी चाची से। अच्छा एक बात और बताइए चाची, इन लोगों को खाने को कोई और नहीं देता है? कोई नहीं देता यहाँ पे? सबके यहाँ खाना खाते थे ना ये? सब कोई बुलाता है ना इनको? नहीं बुलाते, जब बने जाए तो बुलाएंगे नहीं तो। हाँ, आपकी ननन है तो बुलाओगे ना सब लोग? तो ये लोग कह रहे थे हमें कोई नहीं बुलाता है, बस 2 जगह बस हम खाना खाते हैं, आपके यहाँ पे और कभी कभी आपके यहाँ पे, और बड़ी मामी के यहाँ पे। हमारे यहाँ नहीं जाती कभी। ठीक है। अम्मा जी, क्या आपने कभी अपनी ननन को खाने के लिए नहीं पूछा, बुलाया नहीं कभी? तो बुलावा था भैया, जो बना था सब त्योहार के आई तो। हाँ, यहाँ हाँ, आरती बहन की शादी में मैंने 1 महीने रह के काम करवाया था। क्या कह रही थी बुआ? कह रही हैं रहे परे कोरा खात रहो। तो देख लो फैमिली, मैं 1 महीने रह के कड़ी मेहनत की, मैंने इनके यहाँ पे बाजू डलवाया, बकरी पुरवाई, जब इनका मकान नहीं बना था। दिव्या नाम की एक लड़की थी जो मतलब विदेश से, तो उनकी बात हो रही थी शादी की, उनसे भी इन लोगों ने बहुत सारा पैसा लिया और गाली गलौज करते थे उसका। और जब इनके जीजू ने कह दिया तो मतलब कि ये लोग सही नहीं है, तो उसने अपना संबंध तोड़ दिया। उसको भी काफ़ी सारा बदनाम किया इन लोगों ने, उसका वीडियो डाला कि ऐसा वैसा, ऐसा किया वैसा किया, रोने धोने का नाटक किया, सारी पूरी फैमिली ने पूरी नौटंकी की और उसको बेचारी को बदनाम किया है ना? हाँ। वो जो आईफोन लिए रहता ना मंगल भाई, दिव्या जी ने ही दिलवाया था। और ये जो घर का मकान बना है, देखो उसने अपना कपड़ा, बैग सब कुछ भेजा था। ये क्या कह रहा था, वो उसने धोखा दिया है। तो उसने अगर उसको धोखा देना होता तो अपने कपड़े, सूटकेस वगैरह सब कुछ नहीं भिजवाती। लेकिन ये उसको गाली देता था, दुनिया की बातें उल्टी सीधी बोलता था।
तो कैसे कोई व्यक्ति आ जाएगा इनके पास? मतलब विदेश से कोई लड़की कैसे भरोसा करके आ जाएगी? अगर वो आ जाए कल के दिन, ये क्या कर सकते हैं उसके साथ? कुछ भी कर सकते हैं। कर सकते हैं ना अम्मा जी? क्यों बहन, कर सकते हैं ना कुछ भी? कैसे कैसे कोई लड़की आ जाएगी इनके ऊपर भरोसा करके? कभी नहीं आएगी किसी के पास भरोसा। हाँ, जब वो अकेले आने के लिए यहाँ तैयारी, तुम्हारा पूरा घर बनवाया, कम से कम 20-30 लाख रुपए तुमको दिया है। ये उनको झूठ बोलता था मेरा कर्जा डला है, तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगा, ऐसा वैसा दुनिया का कह के पैसा छीलता रहा। इंस्टाग्राम, हाँ मैं तो साथ का रहने वाला हूँ, मुझे सारी हकीकतें पता है। हमेशा मैंने उसका साथ दी, हमेशा मैंने उसके सारे काम के लिए मुझे बोला था भैया मेरा ये करवा दो। आज जब मैं अब बोल रहा था कि भैया मेरे यहाँ कोचिंग बढ़ा दो तो मेरा वैल्यू बन जाएगा, मेरे फॉलोवर्स बन जाएंगे, मेरा इज्जत बन जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ा देता हूँ। तो मैंने पढ़ाया, 1.5 महीने पढ़ाया था ना चाची, पढ़ाया ना 1.5 महीने मैंने बहन। तो 1.5 महीने के बाद फिर जब मैं अपने घर आ गया था, पापा बीमार हो गए थे, आ गया था ना, उसके बाद फिर ये कोचिंग नहीं चला पाए और इनका कोचिंग बंद कर दिया है। और कह रहे थे मैंने उनका पैसा लगवा दिया कोचिंग में, है? दिखावा कर रहे थे, पब्लिक दे रही थी पैसा, ऊपर से तुम लोग खा रहे थे, तुम्हारा पैसा क्या लगा है उसमें? उस दिन हम फैमिली इसी कमरे में बैठे हुए थे और ये है हमारी बड़ी अम्मा। कैसे बड़ी माँ? परी हमें हाथ पाँव नहीं चलाएं, बैठ रहा तो परी रात में ही खटोली से। अच्छा ये बताइए, उस दिन जब अम्मा आपकी मतलब सासू माँ और हमारी दादी ख़त्म हुई थी, उस दिन बुआ जी को मैंने कोई गाली गलौज दिया, आप लोगों ने दिया, किसी ने कुछ कहा? हम आए नहीं, यहीं बैठे रहे थे, गाली वाली तो वही नहीं, वही दिया है, वही गाली दिया है। मांदर चोट भोपड़ी वाले मेरा पैसा लिया है, फलान लिया है, देखा। तो मैंने बोला था ना कि मैं आपका पैसा ब्याज के साथ दे रहा हूँ, आप अभी लेके जाइए। ये तुमने कहा था कि हम पैसा देंगे, ब्याज समेत ले लो। और अभी ले लो, क्योंकि अब मेरे पास हो गया। मैं देने भी गया था एक बार, तो कह रही थी नहीं पूरा देना मेरा। हम पूरा देंगे। एक दिन 10,000 देने भी गए थे, तो कहते मैं पूरा लेंगे, तो लौटा के आ गया था। 3.5 महीने का ब्याज 2% के हिसाब से 1400 रुपये हो रहा है। आप लोग भी फैमिली जोड़ देना। और जैसे ही हम दादी अम्मा की को वो मतलब आत्मदाह करके आए थे, उनका दादी अम्मा का मतलब क्या कहते हैं उसको, क्रियाक्रम करके आए थे, उसकी हाथ जला के वहाँ जलती थी, यहाँ दाह मचाए थे। हाँ, यहाँ पे बुआ ने दाह मचा दी, गाली दिया था। हाँ, और मांदर चोट तुम और कोई नहीं हो। जब मैंने उनसे बोला था, मैंने बोला था कि नहीं बुआ बोले मारोगे क्या मुझे, तो मैंने बोला था ना बड़ी माँ कि नहीं मैं बुआ मारूंगा नहीं, मैं पाँव पड़ूंगा, आप मेरी बुआ हो। हाँ ये बात तय कही थी। हाँ ये बात कही थी कि बुआ हो तुम, मैं कहीं को मारूंगा, मैं तो आपके पाँव पड़ूंगा, आप मेरी बुआ हो। मैं बुआ हो तुम हमारी। हाँ ये बात तो भी कही थी। तो अच्छा ये बताइए, उन्होंने बोला है कि मतलब हमारी अम्मा को यानी दादी को 100 साल की थी फैमिली हमारी दादी, तो उनको मारा है हम लोगों ने। हमने कहे को मारा है, वो तो अपने मिट से मरी है, हम कहे को मारा है। हमारी सास है तो हम अपनी सास को मारा रहेंगे। देख सकते हो, अच्छा देख सकते हो फैमिली, हमारी बड़ी अम्मा 2-3 साल से उनके घुटने चल नहीं रहे हैं, 2-3 साल हो गए ना। हाँ। तो उतने साल से पड़ी रहती हैं, तो क्यों कोई मारेगा? और इनकी बहू, इनकी और दादी माँ दोनों की देखभाल करती थी। और बहू ने हगावती मोताती खवाती पिलाती, चम्मच के बल खवाती में, रोटी में दूध में दूध पिलाती, चाय पिलाती। और सुनने को आया था भाई कि शुभम भाई ने भी मारा है, सुनने को आया था। भैया यार देख, दूसरे आदमी कुछ बोलते हैं, बता ऐसा कुछ होता है यार, तुझे लगता है हम मारेंगे? तो फैमिली बताइए, कोई बूढ़े आदमी को कपड़ा बेड़ के मुंह में मारेगा, और वो भी 100 साल पुरानी, वो भी अपनी दादी को? ऐसा इल्जाम लगाया गया था। तो भाई शुभम भाई तुम क्या कहना चाहोगे? भैया कुछ नहीं, वो तो ऊपर वाला देखेगा मारा या नहीं मारा। तो ये बुआ लोगों ने गलत किया है ना हमारे साथ। सब सही है, मैं कुछ नहीं कह। तुम ये कहो कि मैं गोली और पानी पिलाया, खुद मैंने खिलाया पानी, शुभम भैया ने गोली खिलाया, शाम के पानी पिलाया, फिर 1 बजे रात में दाई को पानी पिलाया, गोली नहीं खिलाया, पानी पिलाया। कहन दादी मुझको परेशान नहीं करना, मैं उघार पड़ा हूँ, तुम भी सो मैं भी सो। और जब दादी माँ 4 बजे हम देखा है तो दादी माँ बिल्कुल। चलिए फ्रेंड, मैं अपने फूफा जी उनसे भी पूछूंगा, बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि वो लोग भी यहीं बैठे थे, इसी कमरे में यहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग, सब लोग बैठे थे ना। फूफा लोग रहा यहाँ द्वारे में बैठे थे, और छोट फूफा यहाँ अंदर बैठे थे। हाँ, सारे रिश्तेदार बैठे हैं, सबसे पूछ के मैं आपको बताऊँगा, और गाँव बस्ती वालों से भी पूछवाऊँगा मैं आपको।
ताकि मैं गलत बोल सकता हूँ, हमारी बड़ी माँ गलत बोल सकती है, मेरा भाई गलत बोल सकता है, गांव बस्ती के लोग तो वो पाँव तोड़ाएंगे। हम इतने दिनों से सेवा करते करते और चलती फिरती रही और फिर अपने आप साथ ये दादी अम्मा की गिर पड़ी खटोली के नीचे, तो हम क्या करेंगे। वो से 100 साल से ऊपर की थी। नहीं, इतना दादी माँ हमको चाहती थी, सब दिन चाहती रही है। हम जितना हमको चाहती है किसी को नहीं चाहा है। हाँ। मैंने इसी से मेरे साथ में रहे थे। मेरे हाथ पांव धर गए तो अब मैं क्या करूँगी। मैंने पेट में नहीं खाया, मैंने अपने सास को भेजाया है कि पहले सास को दे आओ, बाद में मैं खाना खाऊंगा। पहले कुछ भी चीज़ है, कुछ भी आता हो बाजार हाट से, तो पहले मैं अपने ओके ठीक है बड़ी माँ। क्या चाची ये बता, मैं कल बुआ का कम कर हूँ, सुनो ही थे वो दिन यहाँ गया और मैं बुआ का यहाँ। अच्छा बेटो तब बुला के लाई थे ना, मुझे कि नहीं बुला के लाई थे यहाँ वहाँ, तो जब बुला के लाई थे। हाँ हाँ, तो अमित भैया को बुला के लाया, तो अमित भैया गाड़ी नहीं दी बस बुआ का, बता ना अब बेटो, अमित भैया गाड़ी दी ना बुआ का, क्या अमित भैया गाड़ी दी ना बुआ का, मारा दौड़ो है बतापा, नहीं दौड़ो है ना, उल्टा बुआ मुझे गाड़ी देते रही है ना, बोल के बतावा देते रही है ना। और का काट रही है कि मुँह मरिए का, तो मैं का होता है, मैं भैया काहे का मरी हूँ बुआ, मैं तो पाँव पड़ी हूँ, और तुम और बुआ ही कहो ना चाची, नहीं कहो रहो। ये हमारे फूफा जी और ये हमारे बड़े पापा, हम लोग साथ में उस दिन बैठे हुए थे। फूफा जी ये बताइए, मैंने आपकी जो साली साहिबा हैं विद्या बुआ, उनको क्या मैंने गाली दी? कभी नहीं, कुछ नहीं कहा आपने। अगर वो भी तुमको गलत बोलती रही कि मेरे पैसा लिए हो, मेरे पैसा अभी चाहिए, तो मैंने बोला था ना फूफा जी कि आप पैसे अपने ब्याज लगा के अभी आज लेके चली जाइए, अभी नहीं अभी लेके चली जाइए, मेरे पास हैं थे। हाँ। लेकिन वो भी फिर भी उल्टा सीधा बोल रही थी। हाँ, बहुत सी गालियाँ भी दी, लेकिन हमें तो हमारा गलत नहीं है श्रीमान जी। हमार माताजी मर गए तो मैं कहते हैं जदमाना का आगे पाछे रुपये पैसे सब ले ले, अब तू ही अबे ले को, तो अबे इतना कम जो प्रधान अबे पैसे तोड़ में एक दई अबे दे दई। और फूफा जी जब वो बोल रही थी कि तुम मुझे गाली देकर बोले तुम मुझे मारोगे क्या, वो करोगे, जब फूफा जी बुआ बोल रही थी मुझे गाली देकर कि तुम मुझे मारोगे क्या, तो मैंने यही बोला था उनसे कि नहीं आप मेरी बुआ जी हैं, मैं आपको मारूंगा नहीं, पाँव पड़ूंगा, आप मेरी बुआ, मैं आपको क्यों मारूंगा। तो बोला था मैंने कि नहीं बोला था? बोला थे आपने, बोला थे, क्यों नहीं बोला थी। हाँ, लेकिन बुआ जी बात उनको भी बुला के और सबको हम जितने रहे सामना करा दिया जाए। और कह रही थी तुमने 100 साल की बूढ़ी दादी को मारा है, मतलब मारने के लिए बोल रही थी आप लोगों ने मारा है, सब कुछ है, पर्चे पत्र सब कुछ मौजूद है। नहीं कह रहे थे उन्होंने दादी को मारा है, दादी अपनी खत्म हो गई हमारी। हाँ। बुआ कह रही थी इन्होंने मारा है, लेकिन हम नाम नहीं बता रहे हैं। ऐसा कोई मारता है क्या बूढ़े आदमी को? अरे गांव बस्ती वाले लोगों से भी पूछवा दूंगा मैं ये सारी चीज़ें। हाँ। ठीक है फैमिली। और इनकी हम लोग उस दिन आए थे, बड़े पापा आपको सुनने मिला था जब मंगल आया था, दारू वारू पिया था, यहाँ गांव वालों को गाली दी थी, गलौज किया था, सभी लोगों को गाली दिया था। इसके बाद मैं लेके उनको पानीपुर गया था, तो इतनी ज़्यादा दारू पिए हुए था कि बात नहीं सुन रहा था, गाड़ी फुल स्पीड चला रहा था, क्योंकि मुझे गाड़ी दे नहीं रहा था, पिए था। और जब मैं वहाँ 1 किलोमीटर ले गया, पीछे देख रहा था सामने से 4 व्हीलर वगैरह आ रही थी, एक्सीडेंट होने से बच गया, एक जगह गिरा भी दिया था उसने, मैं चला के ले गया, फिर आगे से मैंने भैया कहा मैं चलाऊँगा। उसके बाद वहाँ जाके उसने अपने मम्मी पापा को, बहनों को गाली गलौज किया, मारा बहुत है, लड़ाई झगड़ा मचाया। नहीं, उसका वीडियो मेरे पास और रिकॉर्डिंग सब कुछ है, मैंने इसलिए रख लिया था, मैंने तो कभी इनका विरोध नहीं किया। तो चच्चू मैंने कभी घर आया है बुआ को आप लोगों को कभी गाली दी है आज तक? दी है चाचा? मैंने नहीं दी है ना। उस दिन जब हम लोग दादी को जला के आए थे, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन दाह संस्कार करके आए थे, उसके बाद सुनने को मिला था कि बुआ ने दाह मचाई है। हाँ ये मिला है। हाँ ये मिला है कि दाह मचाई है। पूरे गांव बस्ती के लोग नाम लेते हैं। एक बार आप थे छोटे चाचा के जब मिलाया गया था पितर, थे कि नहीं थे? नहीं थे। वहाँ पे भी इन्होंने हंगामा मचाया था, उसके लिए गांव बस्ती वाले बोल रहे थे, बोले जब भी देखो ऐसे कामों में आती हैं तो ये दाएं मचाते हैं लोग। कोई कनु कुछ नहीं कहा। कहा भैया हमने बुआ को गाली दी है? बुआ कह रही थी किसी को गाली नहीं दी है।
मैंने उसकी माता की इतनी सेवा की है जो मेरे से बना दादी है। माँ है ना हमारी अब आपकी। मैं एक विकलांग आदमी हूँ, जितना मेरे 100 साल से इसका कार्य करता देख सकते हो भैया, मेरा भैया विकलांग है एक पैर से। 8 साल से इसका कार्य कर रहा हूँ। तो करिए का अपने जितना मेरे से बना है। आज मैं गंगा जी नहा के प्रयागराज होके आया हूँ, उसकी अस्थियाँ विदा करके। तो बोल रही थी मारा है इन लोगों ने दादी को। दादी को गांव के अंदर हमारे ग्राम पंचायत में कोई हमारा जो घर में आता जाता रहा हो खाने के लिए, उसका कोई ने हाथ लगाया। मैं कम से हम उसको रोक के हाथ ही नहीं चलाया है, जिंदगी में हाथ चलाया कह है। रहा था पाँव तोड़ दिया दादी का, ये सब कुछ दुनिया को नहीं, बता रहे आज थे। हमने हाथ चलाया है तो ऊपर वाला है भगवान हमको साला। चलिए गांव बस्ती के लोगों से भी पूछा देंगे कि हम लोगों ने कभी लोगों उनको से, मारा हो। एक आध लोगों से और आते जाते रहे कोई जो बगल अगल के लोग हैं, पड़ोसी लोग। ठीक है, ठीक है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं फ्रेंड्स लोग, इस वीडियो से, इनके लोकल वीडियो से दूर रहे। ठीक है। ट्रैक्टर ले रहा मैं कहूँ मैं फंस ना जाऊँ तो मैं ट्रैक्टर लेके भागता हूँ। मैं ट्रैक्टर लेके भागा छठी बहौरी मना। हाँ, बाकी मैं सब में हूँ तो रहा। तुम हम मार रहन भैया भाग आए थे क्या? मैं तलना नहीं हुई से भाग तो घर से ट्रैक्टर लेके हुई से चट। हाँ आप लोगों ने हमेशा इनका साथ दिया है ना, दिया है ना हमेशा साथ। हाथ नहीं देना है। आज ये 2-3 साल से उठ गए हैं तो उल्टा सीधा बताते हैं। जबर देत न थे या का देवर जबर न देते गुरावती आके ढान कह गए तो मैं कहूँ और इसका लड़का बीमार था, उसमें आपने कोई हेल्प नहीं किया, मदद किया? जब 25,000 रुपया दिया उसका आज तक। या के लड़का का ऑपरेशन भाई मंगल भाई का राम मरण यहाँ खड़े हो जाइए। राम मरण से पैसा ले 40,000 रुपया 40,000 रुपया राम मरण से पैसा ले पैसा दे। आज तक मुझे इस सिला में 20,000 रुपया एक 20,000 के 20,000 दे 7,000 या ब्याज बची थी। 7,000 में कहो तो कि जौन तोरे पैसा हो तो काट ले, अब बाकी मोर रकम लौटा दे। आज तक मेरी रकम नहीं लौटाई।